आपके साथ हूं मैं नेहा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले का रेड्डी गांव जो दो बातों के लिए देश भर में मशहूर है। एक तो यहाँ की माइंस और दूसरा रेड्डी गणपति का चमत्कारी मंदिर, जहां बप्पा के माथे पर मुकुट है तो वहीं उनके कमर में शेषनाग सुशोभित है। समंदर के किनारे हरी भरी वादियों के बीच बने इस भव्य मंदिर में गणपति का रूप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं भक्त। तो रेड्डी गणपति के दर्शन से दूर हो जाती है भक्तों के समस्त कष्ट। समंदर का खूबसूरत किनारा, आंखों को सुकून देने वाली हरी भरी वादियां, दूर दूर तक फैली पहाड़ों और चट्टानों की सियासत, और इनमें रचता बसता आस्था और धर्म का संसार, जहां आकर हर शीश श्रद्धा से झुक जाता है। वो चौखट जिस पर दुखों से थके हारे मन को मिलती है राहत। वो दरबार जहां हर भक्त हाथ उठाकर मांगता है मुराद। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले का एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत तटीय गांव रेड्डी, जिसे मूल रूप से रेड्डीपट्टनम के नाम से जाना जाता है, और प्रकृति की गोद में रचता बसता आस्था और विश्वास का वो परम धाम जो सुनाता है कहानी बापा के प्रति एक भक्त की भक्ति की। जिसने रेड्डी गांव को देश भर में प्रसिद्ध कर दिया। इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं रेड्डी गणपति की महिमा। माथे पर मुकुट, कमर में शेषनाग का श्रृंगार, आशीर्वाद की मुद्रा, मंद मंद मुस्काते गणपति बाप्पा। गणपति का ये रूप मन मोह लेता है। पूरी भव्यता से विराजमान गणपति की जब होती है पूजा आराधना, तब हर ओर गूंज उठता है बापा का नाम। रेड्डी गणपति की यह प्रतिमा सिंधुदुर्ग के कोंकण इलाके में बड़ी मात्रा में मिलने वाले जांभा पत्थर से बनी है, जो एक पैर पर आसन की मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति है। बापा के इस रूप में उनके सिर पर मुकुट तो कमर में शेषनाग सुशोभित हैं। उनके एक हाथ में मोदक तो दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई देता है। लंबोदर की प्रतिमा करीब 6 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी है, तो वहीं पास में बापा के प्रिय मूषक राज भी बड़े विशाल रूप में देते हैं भक्तों को दर्शन, जिनका वजन करीब 2 टन का है। हमारी गांव वालों की श्रद्धा बहुत ही गणपति के ऊपर है, क्योंकि वो जो हम लोग जो कुछ मन में बोल देते हैं, नवस बोल देते हैं, वो इनसे कंप्लीट होता है। एक तो ये बहुत पुरातन काल का है, ऐसा सुना है, इसलिए मैं 10-15 साल पहले यहाँ आके गई, और देखिए अभी ये सब कुछ नहीं था, खाली गणपति था। बाद में अच्छा लगा देखने के लिए, और मालूम पड़ा कि इधर कुछ नवस बोलेगा तो अच्छा होता है, तो हम लोग का भी हो गया है पूरा, इसलिए कभी ना कभी आया करते हुए यहाँ पे। रेड्डी गणपति के दरबार में दिन में 3 बार आरती का विधान है। सुबह सवेरे 6 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं और 6:30 बजे होती है दिन की पहली आरती। फिर बापा को पंचामृत से शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्र अर्पित किया जाता है। उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। दोपहर 12 बजे होती है भोग आरती, और फिर शाम को संध्या आरती के साथ संपन्न होती है गणपति की पूजा विधि। ये सुबह 6 बजे एक दरवाजा खुलता है
और 6:30 बजे गणपति की पूजा आरंभ होती है, सुबह पूजा। और सुबह में यहाँ पर पूर्ण जलाभिषेक होता है गणपति को। नंतर उस गणपति को महाअभिषेक, जो भी भक्तगण आते हैं उनके अभिषेक वगैरह, जो नैवेद्य है, भोग चढ़ाना है, क्या कुछ करना है, दुर्वा डालना है, वो जो भी होता है वो हम करते हैं, पूजा पाठ यहाँ पर किया जाता है। दोपहर को यहाँ पर महाभोग चढ़ाया जाता है, महानिवेद्य दिया जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर किया जाता है। और उसके बाद एक आरती होती है महानिवेद्य के बाद, और उसको सांझ नित्य आरती जो होती है शाम के समय, वो आरती एक होती है। गणपति के दरबार में राजा हो या रंग, सभी एक बराबर हैं। यही विश्वास भक्तों को दूर दूर से यहाँ खींच लाती है और भक्त कामनाओं की डोर बांध सब कुछ भगवान पर छोड़ निश्चिंत हो जाते हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बसे इस रेड्डी गणेश की लोकप्रियता अब धीरे धीरे ही सही लेकिन चारों दिशा में फैल रही है। और अन्य भक्तों के अलावा इस इलाके के लोग जो विदेशों में बसे हैं, वो साल में कम से कम एक बार इस गणपति बाप्पा के सामने माथा टेकने जरूर आते हैं। पंकज खेलकर, सिंधुदुर्ग, आज तक। रेड्डी गणपति का ये मंदिर पहले इतना भव्य नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी गुफा थी और पत्थर के रूप में मौजूद थी गणपति बप्पा की प्रतिमा। लेकिन जब बप्पा के चमत्कारों की कहानी दूर दूर तक फैली तो भक्तों का तांता यहाँ लगना शुरू हो गया। तब नींव पड़ी इस मंदिर की। तो क्या इस मंदिर के बनने के पीछे है कहानी, चलिए जानते हैं। विघ्न विनाशक गणराय, भय से मुक्त करे, इसकी दया से भक्तन की भव से नाव करे। प्रथम पूज्य देवता, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि के प्रदाता पार्वती पुत्र गणेश का ये सबसे मनमोहक रूप है। एक दंत का ये भव्य रूप किसी को भी अपने मोहपाश में बांध सकता है। आस्था की गंगा में डुबोकर तन मन को पावन कर सकता है। रेड्डी गणपति का ये मंदिर पहले इतना भव्य नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी गुफा थी और पत्थर के रूप में मौजूद थी गणपति बाप्पा की प्रतिमा। लेकिन जब बाप्पा के चमत्कारों की कहानी फैली और भक्तों का तांता लगना शुरू हुआ, तब नींव पड़ी इस मंदिर की। रेड्डी गणपति के मंदिर के चलते ही रेड्डी गांव की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती चली गई। प्रसिद्ध गणेश मंदिर के पीछे की कहानी न केवल आकर्षक बल्कि चौंकाने वाली भी है। ऐसा कहा जाता है कि 18 अप्रैल 1976 को एक ट्रक चालक जिसका नाम सदानंद नागेश कामली था, खनिज ले जाते हुए उसका ट्रक खराब हो गया। रात का समय होने के कारण उसे कोई मदद नहीं मिली और उसे रात ट्रक में ही गुजारनी पड़ी। उसे रात रेड्डी में खड़े अपने ट्रक में सोते हुए भगवान गणेश का सपना देखा। सपने में बाप्पा ने ड्राइवर को अपनी दिव्य उपस्थिति का एहसास करवाया। ड्राइवर का भगवान गणेश में बहुत विश्वास था। उसने आश्वस्त होकर स्थानीय लोगों की मदद से समुद्र तट से मूर्ति को खोदकर बाहर निकाला। यहाँ जो एक्सकवेशन हुआ था, यहाँ जिस टाइप यहाँ गणेश यहाँ मिले थे, जो सपने में आए थे हमारे भाई के, जो सदानंद कामली है उसके सपने में आए थे, तो यहाँ जब यहाँ से मिट्टी हटाई गई तो ये मिट्टी के साथ दूसरे जगह पर शिफ्ट हो गया था। और वहाँ से फिर उनको पता चला, जिस आदमी को जो मिला है गणेश यानी जो सदानंद कामली उसको मिला है, उसको ही पता चला कि यहाँ पर जो मुशक जो है वो नहीं है। उसने यहाँ से करीबन 50 मीटर दूर से इसको फिर से वहाँ से फिर यहाँ लाया। बाप्पा की प्रतिमा को देखकर पूरा गांव मंत्रमुग्ध हो गया और तभी से 18 अप्रैल के दिन यहाँ गणपति का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। पत्थर रूप को तराशकर और बेहद आकर्षक रूप में गणपति की स्थापना की गई। साथ ही बाप्पा की प्रतिमा मिलने के 1.25 महीने बाद करीब 50 फीट की दूरी पर गणपति का प्रिय वाहन मूषक मिला, जिसकी स्थापना मंदिर में बाप्पा के पास ही की गई, जिसका वजन करीब 2 टन है। गुजरते दिनों के साथ रेड्डी गणपति की ख्याति बढ़ती ही चली जा रही है। यूं तो हर रोज ही बड़ी संख्या में भक्त यहाँ माथा टेकने पहुँचते हैं, लेकिन हर साल
यहाँ गणेश चतुर्थी हर महीने के संकष्टी, अंगारकी और अनंत चतुर्दशी के साथ 18 अप्रैल यानी बापा के प्राकट्य दिवस पर भव्य उत्सव का आयोजन होता है, जब दूर दूर से भक्तों का रेला यहाँ आकर बापा से आशीर्वाद प्राप्त करता है। पंकज खेलकर, सिंधु दुर्ग, आज तक। अब बात महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंजर्ले गांव में कडिया वरील श्री गणेश जी की। सुनने में बप्पा का ये नाम थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन स्थानीय भाषा में कडिया का अर्थ होता है पहाड़ी की चोटी, और अपने नाम के अनुरूप गणपति का ये मंदिर पहाड़ी की चोटी पर ही स्थित है। प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, गजानना गणराया। प्रकृति के आंचल में रचता बसता है आस्था और भक्ति का ऐसा संसार जो दूर दूर से भक्तों को यहाँ खींच लाता है। जहाँ समंदर की लहरें करती हैं बाप्पा का श्रृंगार, तो वहीं हरी भरी वादियां करती हैं गणपति का अभिनंदन। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची हो, वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची हो, उटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय मंगल मूर्ती, ओ श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। धार्मिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र का अपना एक अलग इतिहास है, और गणेश भक्ति में तो मानो महाराष्ट्र को साक्षात गणपति का ही आशीर्वाद प्राप्त है। अष्टविनायक की इस नगरी में कई अन्य धाम भी हैं जिनके प्रति भक्तों की आस्था अटूट है। बापा का एक ऐसा ही दरबार बसा है महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले के आंजर्ले गांव में, जहां गणपति को पुकारा जाता है कडिया वरील श्री गणेश के नाम से। स्थानीय भाषा में कडिया का अर्थ होता है पहाड़ी की चोटी, और अपने नाम के अनुरूप बापा का ये भव्य दरबार पहाड़ी की चोटी पर ही बसा हुआ है। कहते हैं प्राचीन काल में बापा का ये मंदिर समंदर के किनारे हुआ करता था, लेकिन जब भी समंदर में पानी का स्तर बढ़ता मंदिर जलमग्न हो जाता। तब गांव वालों ने बापा की प्रतिमा को आंजर्ले गांव में पुनर्स्थापित किया। प्रतिमा को जब पहाड़ी पर ले जाया जा रहा था तब पहली बार प्रतिमा को जहां रखा गया वहां बापा का पहला छोटा सा मंदिर बनाया गया, जिसे गणपति चेपाउल कहा जाता है और जिसका अर्थ होता है गणपति के कदम। फिर 17वीं शताब्दी में मंदिर के व्यवस्थापक रामकृष्ण भट्टहरी को बापा ने सपने में दर्शन देकर मंदिर के पुनर्निर्माण की बात कही। आर्थिक हालत अच्छी न होने के कारण पेशवा राज के 2 साहूकारों की मदद से मंदिर का जीर्णोद्धार कर रामकृष्ण भट्टहरी बापा ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन कालांतर में वो पानी जो है वो आगे आगे बढ़ रहा था, तो इसलिए वो जलमय हो गया। इसलिए दृष्टांत हुआ यहाँ का एक निश्चुरे जो यहाँ के पुजारी थे, वेद पाठशाला थे अंजरला में, तो वो निश्चुरे थे। उनके एक दोस्त थे घाणेकर, जो यहाँ इस मंदिर के या गणेश जी के भक्त थे। उन्हें दृष्टांत हुआ कि मेरा मंदिर यहाँ अब प्रेजेंट में यहाँ है, यहाँ बनवा लीजिए। तो उस घाणेकर जी और रामकृष्ण भट्ट ये धारवाड़ से, इन दोनों की मदद से, जो आर्थिक मदद से ये मंदिर बनाया गया। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और उतनी ही पुरानी श्री गणेश पर भक्तों की आस्था है। तभी तो सालों पुराने इस मंदिर का समय समय पर कई बार जीर्णोद्धार कराकर आज भी मंदिर को सुरक्षित रखा गया है। पूरा मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, गर्भागार, सभागार और दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले अंतराल।
साथ ही मंदिर में 2 गुप्त कमरे बनाए गए हैं जिसमें बैठकर गांव वाले सालों से समंदर के रास्ते आने वाले जहाजों पर पैनी नजर रखा करते हैं। अंजरला गांव के बीच ये एक कड़ा है, कड़ा यानी डोंगर है, टेकड़ी है, इसलिए नाम हुआ है कड़ा। और कड़ावरला गणपति उसके ऊपर ये मंदिर स्थित है, इसलिए ये कड़ावरला गणपति है। ये पहाड़ी पर का गणपति है। कड्यावरील श्री गणेश की अद्भुत प्रतिमा में बापा की सूंड दाहिनी ओर है, जिसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और यही वजह है कि इस अद्भुत रूप के दर्शन और सुख समृद्धि ऐश्वर्य की चाह लिए दूर दूर से भक्त दौड़े चले आते हैं और अपने आराध्य की एक झलक पाकर अपने सारे कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। इस इलाके में ऊंची पहाड़ी पर है ये कड्यावरसा गणेश यानी पहाड़ी का गणेश। भक्ति भाव का ये धार्मिक स्थल सदियों से संदेश दे रहा है कि मेहनत करने से ही फल की प्राप्ति होती है और ऊंचाइयों को छूने के लिए मेहनत के साथ साथ श्रद्धा, सबूरी और अपने कर्म पर दृढ़ विश्वास होना उतना ही जरूरी है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, आंजरले, रत्नागिरी, आज तक। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।